देखिए बिल्कुल सुबह अगर ये कहा जाए कि गाजियाबाद के लोगों की आंख जो है वो भूकंप के झटकों से खुली है तो गलत नहीं होगा। लोग जब घरों से बाहर निकले तो भूकंप के झटके महसूस कर रहे थे और लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि जो सेंटर है वो 5 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है और यहाँ जो झटके महसूस किए गए उनकी तीव्रता तेजी के साथ महसूस की गई है। तो माना जा रहा है कि सेंटर यहीं आसपास के इलाके में कहीं रहा होगा, जिसके कारण यहाँ लोगों ने तेजी से झटके महसूस किए और उसके बाद लोग लगातार चर्चा करते हुए और कहीं ना कहीं डर के माहौल में बाहर निकले। काफी संख्या में, क्योंकि सुबह का वक्त था, इतनी जल्दी सुबह इतने सारे लोग नहीं निकलते, तो सोसाइटी कैंपस के आसपास के सभी लोग घर के बाहर निकले। कहीं ना कहीं एक डर का माहौल था, क्योंकि आफ्टर शॉक जो भूकंप के बाद से वो महसूस किए जा सकते थे, तो लोग उसी को लेकर एक एहतियातन बाहर निकल के आए थे कि दोबारा से अगर कोई झटका आता है तो वो कहीं ना कहीं घर के बाहर या बिल्डिंग के बाहर हो, ताकि सुरक्षित रहा जा सके। तो ऐसे में अगले जो झटके या अगले भूकंप जो एक क्रमिक एक सिलसिला चलता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में चिंता देखी गई है। बिल्कुल पीयूष, ज्यादा जो झटका है वो महसूस हाई राइज सोसाइटीज में किया गया है, जिनके कई ज्यादा फ्लोर्स बने रहते हैं, तो ऊपर जो लोग रहते हैं उन फ्लैट्स में, वहां पर ज्यादा दहशत का माहौल देखने को मिला। ऐसे में एहतियातन के तौर पर सभी से यह भी अपील की गई थी कि लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें और सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, ताकि आप नीचे आसानी से पहुंच सके। देखिए बिल्कुल जो एहतियातन कदम है वो लोग उठा रहे हैं, पर हाई राइज बिल्डिंग में अगर कोई 19 मंजिल पे बैठा है तो उसको नीचे तक आने में भी टाइम लगेगा और ऐसे में काफी मशक्कत नीचे उतरने में ही करनी पड़ेगी और वक्त भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जो एक भूकंप के एक झटके के बाद जो दूसरे झटके आते हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं चिंता में नजर आए और लोग इसी क्रम में बाहर निकल के आए कि कहीं आगे अगर इसी तरह से, क्योंकि झटके जो महसूस किए गए वो काफी तेजी के से खिड़की, दरवाजे, यहाँ तक कि कार को भी लोगों ने हिलते हुए महसूस किया। तो साफ तौर पर समझा जा सकता था कि जिस तरह से ये झटके महसूस किए जा रहे थे उसने कहीं ना कहीं लोगों में एक दहशत का माहौल जरूर पैदा कर दिया था। पीयूष, क्या प्रशासन की ओर से कोई जानकारी अभी तक साझा की गई है? हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है वो कोई भी जनहानि फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। प्रशासन ने हालांकि एक इमरजेंसी नंबर भी कहा है कि डायल 112 पर आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई ऐसी स्थिति बने फिर से। देखिए निश्चित रूप से अभी बेहद सुबह का वक्त है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ऐसी स्पेशल एडवाइजरी नहीं है। डायल 112 की मदद के लिए अगर कोई ऐसी चीजें महसूस की गई हो या कहीं कोई क्षति हुई हो तो उस कंडीशन में व्यक्ति कर सकता है। हालांकि जो आसपास के जो मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं या व्हाट्सएप समूह है जो सोसाइटी के बने हुए हैं, वहां पर भी किसी प्रकार की कोई जनहानि की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। चलिए ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।